सद्गुरु शरणं सत्यं परं धीमहि। जिज्ञासु भाई बहनों, आज जो मैं आप लोगों के सामने निवेदन करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है जैसा कहो करो पुनि तैसा। सद्गुरु कबीर साहब का यह एक कसौटी वाक्य है, जिस कसौटी पर हर वक्ता और श्रोता को कसना चाहिए अपने जीवन को। जो वक्ता बोलते हैं, केवल बोलना ही उनका दायित्व नहीं है, भाषण देना ही केवल दायित्व नहीं है, बल्कि भाषण के अनुकूल आचरण की आवश्यकता है। वक्ता के भाषण और आचरण में जब एक रूपता होती है तो उनके प्रवचन में बहुत वजन होता है, उसके प्रवचन प्रभावकारी होते हैं। उसे भी हम सज्जन कहते हैं, उसे ही हम महात्मा कहते हैं। नीति ग्रंथ ने कहा है कि महात्मनः लक्षणम किम, महात्मा का लक्षण क्या है। तो मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। मन वचन कर्म की एकता जिस जीवन में हो उसको हम महात्मा कहते हैं, सज्जन कहते हैं, संत कहते हैं। उसके विपरीत चिंतन कहीं, वचन कहीं, आचरण कहीं, उसे हम दुरात्मा कहते हैं, दुर्जन कहते हैं। विचार करें, जैसे गाड़ी में दो चक्के होते हैं और दोनों चक्कों की ऊंचाई समान है, दोनों समान गति से गड़कते हैं तो गाड़ी की यात्रा होती है। एक चक्का गड़के और दूसरा जाम हो जाए तो गाड़ी चलेगी नहीं। उसी तरह से मानव जीवन यान के दो चक्के हैं, एक है कथन, दूसरा है कर्तव्य। कथन का चक्का तेज हो और कर्तव्य का चक्का मंद पड़ जाए तो जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगी, जीवनयान धराशायी हो जाएगी, जीवनयान धराशायी हो जाएगा। सद्गुरु कबीरदेव कहते हैं कि अपने आप को तौलो, जैसा हम कहते हैं वैसा आचरण हमारा है कि नहीं। आज जगह जगह भाषण देने के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। पूरा काल में हमारे यहाँ भाषण देने का प्रशिक्षण नहीं बल्कि आचरण करने के प्रशिक्षण थे। इसलिए कि आचारवान पुरुषो वेद आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः। सद्गुरु कबीर साहब ने यह कसौटी वाक्य कहा कि जैसा कहो करो पुनि तैसा। अन्यथा कहता सो करता नहीं, मुख के बड़े लबार। जो आदमी कहता है तदनुकूल आचरण नहीं करता है
उसको कबीर साहब ने लबार कहा है। दूसरे के लिए जैसा कहते हो स्वयं उसके अनुसार करने का प्रयास करो। लच्छेदार भाषण है, आकर्षक है, सुललित है, तो समाज में सम्मान मिलेगा। और सम्मान उधार खाते का समान है। असली चीज है अपने जीवन में अमन, चैन, शांति। दूसरे के लिए भाषण देने से हमको सम्मान मिलता है, तदनुकूल आचरण करने से हमारे जीवन में शांति आती है। इसलिए संत तुलसीदास जी ने कहा था कि परोपकार वचन बहुत तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। दूसरे के लिए उपदेश करना आसान है, सरल है। कहीं से हम किताब को पढ़ लेते हैं, किसी सत्संग पंडाल में बैठकर किसी श्रोता की बातों को सुन लेते हैं, उसी के अनुसार हम प्रवचन करते हैं। बहुत आसान है। स्वयं उसके अनुकूल आचरण करना ये बड़ा टेढ़ा है। आज जगह जगह उपदेश देने वालों की कमी नहीं है। प्रवचन देने का ऐसा क्रम, ऐसी होड़ चली है कि प्रवचन देने वाले इतने होते जा रहे हैं कि श्रोता से अधिक वक्ता हो गए हैं। इसलिए जे आचरहि ते नर न घनेरे, आचरण करने वाले सैकड़ों प्रवचन देने वाले से श्रेष्ठ हैं। क्योंकि आचरण से समाज की व्यवस्था बनेगी। इसलिए कबीर साहब का ये वाक्य सबके लिए, हमारे लिए, आपके लिए, हमारे लिए मतलब वक्ताओं के लिए, श्रोताओं के लिए। वक्ता का दायित्व केवल बोलना नहीं है, करना भी है। श्रोताओं का दायित्व केवल सुन लेने में नहीं है, श्रुत ज्ञान के अनुकूल आचरण करने में है। आज समाज में जितनी जानकारियां हो गई हैं, एक आदमी कहता है कि प्रवचन में क्या सुनने जाएं, उनसे अधिक तो हम स्वयं जानते हैं। अरे जानते तो हो, किंतु परिणति जीवन में है कि नहीं? संत तो वो हैं कि अपने ज्ञान के अनुकूल उनके अंदर आचरण में परिणति है। आज परिणति का अभाव है। सब लोग जान लेते हैं, सब लोग बोल लेते हैं कि सत्य बोलना धर्म है, तप है, अहिंसा परम धर्म है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे की भलाई करो, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। ये चारों तरफ परोपकार का बाजार गर्म है, असत्य भाषण का बाजार गर्म है। अगर सत्य भाषण नहीं है, अहिंसा का पालन नहीं है, अस्तेय का पालन नहीं है, नशा दुर्व्यसन का त्याग नहीं है, तो केवल प्रवचन देने से तो कुछ बनता नहीं है। मैं एक जगह था, एक संत ने कहा, क्योंकि उनके सामने जब मैं बैठकर बात कर रहा था तो मेरे ही महाविद्यालय का एक छात्र वहां घूम रहा था। हम कहे, यहाँ क्या कर रहे हो जी?
कहा भागवत लगा रहे हैं, मैं कथाकार बनना चाहते हो क्या? उनकी बहुत अच्छा है, तुम भागवत लगाओ, कथा कहना जान लो। जिस संत के जीवन में ज्ञान के अनुकूल परिणति है, उनका संग करके आचरण निष्ठ होने का प्रयास करना। तो जो महात्मा मेरे सामने बैठे थे, उन्होंने कहा क्या है, जो यही प्रचलन आजकल है, सब लोग बढ़िया बढ़िया बोलने, समाज में प्रशंसा पाने, सम्मान पाने के होड़ में लगे हुए हैं। उन्होंने एक घटना बताई, एक जगह भागवत कथा चल रही थी, वो भी भागवत कथा कहने वाले थे। दो भागवत कथा कहने वाले थे, इतना आकर्षक, उनके प्रवचन इतने आकर्षक, इतने सुललित, इतने लच्छेदार कि आदमी उनके प्रवचन को सुनने के लिए टूट पड़ते थे। मैंने भी सुना, मन में भाव आया कि जरा एकांत में मिलते उनसे। तो जहां उनका निवास स्थान था, उस प्रकोष्ठ में गया, भीतर जैसे प्रवेश किया तो शराब की गंध आई। वो तो संत थे बेचारे, जिस कथाकार के प्रकोष्ठ में गए थे वो पेशेवर थे। संत पेशेवर नहीं होते हैं, वो तो साधक होते हैं। उनके मन वचन कर्म में सामंजस्य होता है, एकता होती है। जैसे उस कथाकार के प्रकोष्ठ में प्रवेश किए, शराब की गंध आई, संत पीछे लौट गए। कहा ये कथाकार क्या कर रहे हैं? कहा मंच पर जाना है कथा करने के लिए, इसलिए शराब पी करके वो मूड बना रहे हैं। क्या होगा इस धर्म कथा का? क्या होगा ऐसे कथाकार के कथाओं से? उन्हीं के ज्ञान का 1% भी उनके चरित्र में रूपांतरित नहीं होता है। महत्व तो चरित्र का है, महत्व तो आचरण का है। एक दिन एक विद्यार्थी नदी के तट पर घूम रहा था। जिस कॉलेज में पढ़ता था, नदी में तैरना, बांध चलाना आदि की कला सिखाने का काम एक प्राध्यापक करते थे कि नदी में ऐसे तैरा जाता है, बैठकर, लेटकर, खड़े खड़े। आधे दर्जन प्रकार उनको तैरने की कला याद थी। नाविक यात्रा कहीं से करते चले आ रहे थे। पानी के वेग में, हवा की झकोड़ में नौका डूबने लगी। नौका पर सवार लोग जो तैरना जानते हैं, वो तैर तैर करके बाहर भाग रहे हैं। लेकिन जो तैरने की कला सिखाने वाला प्रोफेसर था बेचारा, वो नीचे जाता है, ऊपर आता है। उन छात्रों में से एक ने कहा कि मालूम पड़ता है अपने ही सर हैं वो, तो हम लोगों को तैरने की कला सिखाते हैं, वो डूब कैसे रहे हैं? कहा नहीं, डूबते नहीं हैं, वो लीला कर रहे हैं। कई बार जब ऊपर नीचे गए तो एक समझदार विद्यार्थी, उसने कहा कि चलो प्रयास करो। अब सर लीला नहीं कर रहे हैं, उनकी लीला समाप्त होने जा रही है। विद्यार्थी पानी में कूद गया और सिर से धक्का मार मार करके उसको तटस्थ किया। जब प्रोफेसर बच्चा तट पर आया तो विद्यार्थी ने कहा, सर आप तो हम लोगों को तैरने की कला सिखाते हैं, तो आप डूब कैसे रहे थे?
कहा कि हमने आज तक पानी में तैरने का अभ्यास नहीं किया था। बैठकर पानी पर तैरा जाता है, लेटकर तैरा जाता है, खड़े खड़े तैरा जाता है। मैंने सुन लिया था, किताबों में पढ़ लिया था, वही श्रुत और किताब में पठित ज्ञान को मैं क्लास में जाकर के छात्रों को बताया करता था। प्रैक्टिकल मेरे जीवन में नहीं था। इस ज्ञान से क्या समाज का भला होने वाला है? इसलिए हर एक आदमी का, हर एक इंसान का, हर एक व्यक्ति का, श्रोता वक्ता सबका, हमारा आपका सबका एक नैतिक दायित्व बनता है। जैसा हम अपने परिवार के बीच बोलते हैं, वैसा हम अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, वैसा हम स्वयं करते हैं कि नहीं? शिष्य के सामने गुरुजी उपदेश करते हैं तो जो विधि निषेध का ज्ञान शिष्य को दे रहे हैं, वो विधि निषेध का आचरण का है कि नहीं? विधि पक्ष के अनुकूल आचरण करना, निषिद्ध पक्ष को छोड़ देना, अगर यह ज्ञान नहीं है तो गुरुत्व कहाँ है? सही में इंसान तो वह है, सज्जन वह है, महात्मा वह है कि जैसा कहो करो पुनि तैसा, जैसा हम कहें वैसा करें। आज एक प्रचलन हो गया है, कोई कसौटी नहीं है, कोई मापदंड नहीं है। हम सुन करके, पढ़ करके वक्ता बन जाते हैं, लेकिन श्रुत और पठित ज्ञान के अनुकूल स्वयं का आचरण नहीं है नहीं है, इसकी समीक्षा नहीं करते हैं। एकांत में बैठकर आत्म समीक्षा भी तो करनी चाहिए कि हमारा ज्ञान हमारे आचरण में रूपांतरित हुआ है कि नहीं, हमारा कथन हमारे कर्तव्य में रूपांतरित हुआ है कि नहीं। ये तो बड़ा खाली खाली जीवन है। दूसरे के उपदेश करना बड़ा सरल है, उपदेश के अनुकूल स्वयं का आचरण करना बहुत लोहे की चना चबाना है। आचारवान को ही पुरुष कहा गया है, आचारः प्रथमो धर्मः कहा गया है। सदगुरु कबीर साहब ने एक साखी कही थी कि कथनी कहे सो पुत्र हमारा, करनी करे सो पुत्र हमारा, कथनी कथे सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। बड़ा सुंदर वाक्य है ये। जो बोलता है, कहता है, वो हमारा नाती है, और जो करता है मेरा पुत्र है। पुत्र से डायरेक्ट संबंध होता है पिता का, नाती से इनडायरेक्ट। सदगुरु कबीरदेव कहते हैं जो करनी करने वाला है, कर्तव्यनिष्ठ है, वो मेरा पुत्र है, वो मेरा शिष्य है, वो मेरा अनुयायी है। और जो कथनी कथता है वो नाती पोता है। जो रहनी में रहता है, ज्ञान की रहनी में रहता है, वैराग की रहनी में रहता है, विवेक की रहनी में जीता है, उसको तो कबीर साहब ने कहा कि वो हमारा गुरु है। रहनी रहे सो गुरु हमारा। जैसा जानता है, जैसा कहता है, उसी रहनी में स्वयं को ढालता है, ऐसे पुरुष को तो मैं अपना गुरु मानता हूं। करनी करे सो पुत्र हमारा, कथनी कथे सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। आज इस संसार में
संसार की बात छोड़ो, अपने देश की बात लो, अपने परिवार की बात लो, अपनी बात लो। इसी कसौटी पर हम तो स्वयं को कसें। ये कसौटी वाक्य है कि जैसा कहो करो पुनि तैसा। जैसा कहते हो स्वयं वैसा करने का प्रयास करो। कहना सब कोई जानता है, ज्ञान सबके पास है। ज्ञान की परिणति जीवन में नहीं है। महत्व ज्ञान का नहीं है, महत्व जानने का नहीं है, महत्व है परिणति का। दूसरे के लिए तो हम शिक्षा दे देते हैं। मैं एक जगह बैठा हुआ था, कुछ बच्चों को लेकर के एक महिला मेरे आगे आकर बैठ गई, जिसलिए कथन कितना सस्ता है। उस महिला के साथ 2-3 बच्चे थे। महिला ने इशारा करके कहा कि साहब ये बच्चा बड़ा शैतान है। हमने कहा छोटा बच्चा शैतान कैसे हो गया? महिला ने कहा ये जर्दा खाता है। हमने कहा ये छोटा बोध बच्चा जर्दा लाता कहां से है? तब तो वो समझ गए कि अब हम भी पकड़ में आने वाले हैं। जब मैंने कहा कि अबोध बच्चा जर्दा लाता कहां से है, तो उस महिला की सरस्वती मंद पड़ने लगी। धीरे स्वर में उसने कहा कि जर्दा तो घर में ही है। हमके खाता कौन है? कहा इसी के पापा खाते हैं। फिर अपने को बचाया। हमने कहा तुम खाती हो कि नहीं? कहा जदा कदा हम भी खाते हैं। हम कि जर्दा खाना शैतानियत है, तुम पति पत्नी दोनों जर्दा खाते हो, तो तुम ही दोनों शैतान हो, तुम्हारे बच्चे इंसान कैसे बनेंगे? बच्चों को उपदेश देना बेटा, इस रास्ते से चलो, इस रास्ते से चलो, इस रास्ते से चलो, बड़ा आसान है। और स्वयं को उस रास्ते में अपने आप को ढालना ये बहुत बड़ी साधना है। जीवन की बहुत बड़ी कसौटी है ये। सदगुरु कबीर की एक पंक्ति है कि कहाँ ही कबीर पद बूझे सोई, मुख हृदय जाके एके होई। जब तक ज्ञान और कर्म में एकता नहीं, सामंजस्य नहीं, तब तक आदमी सत्य को उपलब्ध नहीं हो सकता है, शांति लाभ नहीं कर सकता है। केवल प्रवचन से नहीं, आचरण से। प्रवचन करने वालों से आचरण करने वाले श्रेष्ठ होते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब के कसौटी वाक्य पर मैंने आज थोड़ी चर्चा की।